स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। अभिनेता से राजनेता बने और फिर हाल ही में राज्य की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। अपनी सरकार पर उठ रहे सवालों और सहयोगियों के दबाव के बीच विजय ने जो फैसला किया है उस पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि जब उन्होंने ये फैसला लिया था तब भी बवाल मचा, इसीलिए विजय को अपने पहले फैसले से ही पलटना पड़ा है। दरअसल विजय ने अपने करीबी माने जाने वाले ज्योतिष राधन पंडित को उनके सरकारी पद से हटा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपनी सरकार के गठन के कुछ ही समय बाद एक चौंकाने वाला यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी पद पर तैनात राधन पंडित को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राधन पंडित को मुख्यमंत्री के स्टाफ से हटाया जाता है और वो अब उनके ओएसडी नहीं रहेंगे। ये सब क्यों हुआ ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन कौन है राधन पंडित पहले ये जान लीजिए। ज्योतिष और अंक शास्त्र के क्षेत्र में 40 सालों का अनुभव रखने वाले राधन पंडित वेट्रीवेल जोसेफ विजय के ज्योतिष हैं। भविष्यवाणी की थी कि अभिनेता विजय चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। चुनावों से पहले उन्होंने कहा था कि विजय के नाम की सुनामी आ रही है। तिरुचेंदूर मंदिर यात्रा के दौरान राधन पंडित और विजय की कार यात्रा चर्चा का विषय बन गई थी। इस बीच जैसे ही चुनाव के नतीजे विजय की पार्टी टीवीके के पक्ष में आए, उसके बाद से ही राधन पंडित की चर्चा होने लगी। व्यक्तिगत रूप से विजय के घर जाकर उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी थी। अब ये वही राधन पंडित हैं जिन्होंने विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी और विजय उनको खूब मानते भी हैं। जयललिता के भी ज्योतिष रहे हैं राधन पंडित, तो उनका राजनीति से एक लंबा जुड़ाव रहा है, पुराना जुड़ाव रहा है। राधन पंडित पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जयललिता के भी ज्योतिष रह चुके हैं। 1998 में जयललिता के संपर्क में आए और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एक मार्गदर्शक और आध्यात्मिक रक्षक माना जाता था। अब ऐसे में विजय को लेकर भी राधन पंडित ने भविष्यवाणी की थी, जो सच हुई। विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में उभरी। 108 सीटों के साथ उन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और अब ऐसे में राधन पंडित को जोसेफ विजय ने अपना ओएसडी नियुक्त कर दिया। राधन पंडित की नियुक्ति के बाद से ही मुख्यमंत्री विजय को अपनी ही गठबंधन सरकार में विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अकेले टीवीके की सत्ता आई नहीं है। 2-2 सीटें 5 सीटें लेकर विजय ने बहुमत साबित किया है। तो ऐसे में जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने विजय के इस फैसले पर सवाल उठा दिया कि एक ज्योतिष राधन पंडित को ओएसडी क्यों नियुक्त किया है। टीवीके के आलोचकों के साथ साथ उनके सबसे अहम सहयोगी दल वीसीके ने इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया। विवाद तब और गहरा गया जब टीवी के नेता ने यह दावा कर दिया सार्वजनिक रूप से कि राधन पंडित की सलाह पर ही मुख्यमंत्री विजय ने अपने शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदल दी थी। विजय के सहयोगी ही से अंधविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताने लगे और विजय को मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला बदले, वरना हो सकता था तमिलनाडु में वीसीके विजय से वापस ले लेती अपना समर्थन और ऐसे में सरकार पर संकट आ जाता। हालांकि जब बहुमत साबित करने विजय पहुंचे तो उन्होंने कमाल कर दिया, लेकिन राधन पंडित की नियुक्ति पर जिस तरीके से बवाल हुआ, अब उन्हें हटाए जाने पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर लोग तो ये कह रहे हैं कि विजय को कोई हक नहीं है किसी ज्योतिष का इस तरीके से अपमान करने का। अगर उन्हें नहीं रखना था उन्हें ओएसडी बनाकर, तो फिर उनकी नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी, और नियुक्ति की थी तो फिर तुरंत अपने फैसले से पलटना नहीं था। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि विजय इसी तरीके से आगे अपने सभी फैसलों से पलटते जाएंगे और वो तमिलनाडु को जो वादे कर रखे हैं उन वादों को जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी झलक दिख चुकी है। अब ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर चलिए बात कर लेते हैं। तो नतीजे कैसे थे ये जानिए। टीवीके को 108 सीटें मिली, डीएमके ने 59 सीटें जीते, एआईएडीएमके के खाते में 47 सीटें गई, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 1 सीट मिली। कांग्रेस ने 5, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल ने 2-2 सीटों का समर्थन टीवीके को दिया। विजय की टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और सरकार बनाई। विजय मुख्यमंत्री बन गए। अब इसके बाद जोसेफ विजय चंद्रशेखर थलापति बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर पर पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने कमाल कर दिया। विधानसभा में 144 विधायकों का उन्हें समर्थन मिल गया। यानी एआईएडीएमके के भी विधायकों ने विजय का समर्थन किया। लगभग
20 से 25 विधायकों का समर्थन विजय के पक्ष में बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर विजय सत्ता में है, लेकिन पंडित राधन की नियुक्ति पर बवाल मचा और उनकी ही सहयोगी पार्टियों ने सवाल उठाया, तो विजय ने अपना फैसला पलट दिया है। ये ओएसडी की बात थी, एक नियुक्ति की बात थी, चलिए विजय ने अपना फैसला पलट दिया, लेकिन जो दावे, जो वादे उन्होंने किए, अगर उन फैसलों से पलटे तो फिर विजय के लिए तमिलनाडु की सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है? विजय ने जो ये पलटी मारी है अपने पहले फैसले से ही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।